घर से निकाल दिया था एक हिसाब का, ऐसा था, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ और बेटर था। बट सिस्टम किसने देखा था, बिजनेस किसने देखा था, मैंने कि घर वालों ने। अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ तो शायद मैं उस लेवल की मूवी अपने घर वालों को नहीं समझा पाता, तो मैंने उनको बहुत बताया पापा ऐसे है पापा वैसे, तो वो नहीं मानने। बट मैं चलता रहा, सक्सेसफुल हुआ, घर वाले अपने आप मेरे साथ हो गए। ओके, बट आज हमारे पास सिस्टम डिफरेंट है, क्योंकि मेरे टाइम पे ऑफलाइन था। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑफलाइन? रेज हैंड जिनको समझ आता है कि ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, चलो फील्ड तो अल्टीमेट है, बट इसमें काम करने के तरीके मैटर करते हैं। कई लोग अब इसी चीज को घर घर जाके करते हैं। आर यू गेटिंग में? घर घर जाके मतलब इन द सेंस लोगों के पास जाना, उनको बोलना कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरे से बिजनेस कर लो, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और सिंपल है, कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा इस स्टेज में धक्के खाए? तो हमने क्या किया, सिस्टम को ना ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन इन द सेंस कि आपके बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये कि घर के सामने, आपकी आंखों के सामने काम करना पड़ेगा। ओके, सबसे बड़ी चीज मेन क्या है, कल को अगर जॉब भी करनी है या बिजनेस भी करना है, कुछ तो करेंगे घर वाले, कुछ चाहते कुछ तो बच्चा करे। तो वहां पे मैटर क्या करता है सबसे ज्यादा, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी। ओके, कि बच्चा बोल कैसे रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम सिखाते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं, मैं खुद 20 ईयर्स का हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं चंडीगढ़। ओके, तो मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीजेंड, ठीक है जी, मिस्टर सरंग सर को तो आप जानते ही हो, काफी दिनों से आप देखते होंगे उन्हें हर एक सेशन में। ओके, एंड वेरी विजनरी, बहुत अल्टीमेट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब इनको फर्स्ट टाइम मैंने सुना था तो मैं समझ गया था यार ये पर्सन बहुत आगे तक जाएंगे। ओके, तो आज उनके मम्मा से बात करेंगे, ठीक है, कि वो क्या फील करते हैं जब उनका बच्चा काम करता है। ओके, तो फील करते, ठीक है, तो देखते हैं। ओके, बात करते हैं। सो हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाय सरंग सर, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आंटी जी पहले तो आपके बारे में सुना ही था, आज फर्स्ट टाइम बात भी हो रही है। सो गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो आंटी जी थोड़ा सा अपना आप शॉर्ट एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है जब सरंग काम कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे, स्टार्टिंग और आप? ओके, स्टार्टिंग में इसने शुरू लॉकडाउन में किया था, ओके, तो मुझे लगा कि लॉकडाउन में ये क्या करेगा, परेशान होता है, चलो किसी काम में बिजी रहेगा, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया था कि बच्चा मेरे से कोई महंगी चीजें नहीं मांग रहा, कुछ बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं कर रहा, बच्चों के साथ इधर उधर गेड़ियां नहीं लगा रहा, घूम नहीं रहा, सबसे बड़ी बात, सबसे बैठा बड़ी बात क्या होती है आंटी जी, ये जो एज होती है इसके अंदर बच्चा बिगड़ता बहुत जल्दी है। बिगड़ता है बहुत है इसमें। मुझे लगा कि कुछ तो सही तो कर रहा है, चाहे उसमें उसे सफलता मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये सही लाइन पे लगा तो हुआ है, मुझे इतना था। मतलब आपको ये नहीं था कि पैसा यकीन आए नहीं चाहे था, ना आए? मुझे आपको, यकीन नहीं था कि 30,000 इन्वेस्ट करके ये कुछ करेगा। मुझे था कि बस चल सही रास्ते में है, ओके, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात अब लग रहा है हाँ कि जी, इम्प्रूवमेंट है इसमें, काफी इम्प्रूवमेंट है। इंटरनल इंप्रूवमेंट हुई है बोलने के वे में? ऑल ओवर हुई है, बोलने में, रहने सहने के ढंग, सारा दिन ये लगा रहता है, मेहनत करता है, दिन ओके, रात ओके, लगा रहता है, तो दैट्स खुशी अमेजिंग। होती है बहुत। और अब थोड़ी बहुत इनकम भी इसकी स्टार्ट हो गई है, तो इसका भी इनकम, कॉन्फिडेंस अप हुआ है, और हमारा भी, हमें भी। आपको क्या लगता है कि अगर आपका बेटा हमारे साथ चलता है कि 2022 में कहां तक पहुंच सकता है अगर वो चलता है साथ में? देखो, अगर इसी तरीके से ये मेहनत करता रहा तो फिर आपके पीछे पीछे ही है ये। अल्टीमेट, तो द थिंग इज गाइस, सिंपल है, बट स्टार्टिंग में मैंने जहां तक सुना था थोड़ा बहुत कि थोड़े से आप नेगेटिव थे स्टार्टिंग में, और वो हर पेरेंट्स होते नेगेटिव हैं। में मुझे था कि क्या करेगा, मुझे विश्वास नहीं था फॉरएवर पे, मुझे लगता था ऐसे ही पैसे बेकार ही करने हैं। फिर मैंने सोचा कि बेकार, बच्चे कुछ डिमांड नहीं कर रहा कोई महंगी चीजों की, तो सही जगह लगा देते हैं, सबसे कोई बड़ी बात बात क्या है, कामयाबी होना चाहता है, कौन सा कोई नहीं। नशों में जा रहा है या फिर कौन सा कोई गेड़ियां मार रहा है या फिर हाँ, बस फालतू काम यही कर रहा सोच के मैंने इन्वेस्ट किया कि चलो चाहे कुछ रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन इसको एक बार ये होगा कि मैंने कोशिश करनी थी, है। कल मम्मा को ने दी। बच्चा ये ना कहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। यस, मैं बस यही चाहती थी कि ये ना सोचे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं सही जगह पे जाना चाह रहा था। बिल्कुल मुझे बिल्कुल था सही, एक और बार आपको कोशिश कर ले। विश्वास भी हो गया कि अब ये
सक्सेसफुल होगा। हाँ, ये अब पास है, मेरी तरफ से तो पास है। अमेजिंग अमेजिंग। तो मैम यहाँ पे बहुत सारा ना यूथ बैठा है हमारे साथ, काफी ज्यादा यूथ बैठा है और काफी सारे यूथ के पेरेंट्स भी बैठे हैं। तो पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? एक यही छोटा बोलना चाहूंगी कि बच्चे एक सही लाइन में जा रहे हैं, वो अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिन रात आप देखते होंगे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, गलत चीजें, कुछ फोन का मिस यूज नहीं कर रहे, गलत कंटेंट्स नहीं देख रहे हैं। तो है ये ना? पॉजिटिव है, कुछ नया सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बढ़ रही हैं और बिजनेस की सेंस भी बढ़ रही है इनकी। दैट्स अ पॉइंट, दैट्स तो अ पॉइंट। और सबसे बड़ी बात, ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। और वैसे भी लॉकडाउन में जहां तक हमने देखा ही, कितना कुछ खत्म हुआ, कितनी सारी जॉब्स खत्म हुई, और उसी लॉकडाउन में आपके बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां से वो अपने आने वाले 5 साल 10 साल सिक्योर कर रहे हैं। और यस, सिखाने वाला भी तो यूथ ही है। यस, हाँ, सिक्योरिटी तो है, जैसे ये आपके बारे में बताता है, आपने जितना राइज किया है, सिक्योरिटी तो है ही है, वो तो और है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं खुद यंगस्टर हूँ और मैं यंगस्टर होके यंग एज को गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये होता कि मैं खुद 50 60 साल का होता, तो फिर वो ना एक रिलेशन नहीं बन पाता सबके साथ, कोरिलेट नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एंड आई एम डैम श्योर आपकी ये जो बातें हैं ना, कई यूथ के दिलों पे भी लगी होंगी एंड कई पेरेंट्स के ऊपर भी लगी होंगी। कई पेरेंट्स ने अपना डिसीजन बना लिया होगा कि अब तो बच्चे को सपोर्ट करना ही करना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये था एक बॉय के पेरेंट्स की कहानी। तो कई गर्ल्स भी यहाँ पे बैठी हैं जिनके घर वाले कहते हैं कि इसको तो पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, ऐसे करो वैसे करो, है ना? तो हम थोड़ा अब फिर चलते हैं, एक और हमारे साथ बहुत अल्टीमेट लीडर है जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग मेरे साथ आए थे तो वो शायद बोलते तक नहीं थे। कई यहाँ पे बैठे होंगे ना कि जिनके बच्चे बोलते नहीं है, बिल्कुल भी बोलते इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। तो ऐसे के कई पर्सन होंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ मिस मनीषा है। ओके, सो मैं इनसे मिलवाना चाहता हूँ क्योंकि ये भी काफी टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे। ओके, सो हाय मनीषा मैम, गुड इवनिंग एंड नमस्ते आंटी जी, गुड कैसे हो? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? मैं एकदम बहुत बढ़िया। बढ़िया। देखो अब नहीं चुप करते, पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल बोलते ही नहीं था, बट हाँ जी, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया। कैसा फील हो रहा है आज आपकी बच्ची को इतने सारे लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं? बहुत अच्छा, अच्छा बहुत फील हो रहा खुशी हो रही है। है। तो मनीषा मैम, थोड़ा सा पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, थोड़ा सा शॉर्ट में, 1 मिनट में, पहले और अब में। Okay, sir, definitely. So first of all, good evening, everyone. This side Monisha. So I am basically belongs from Uttar Pradesh and जैसे कि मैं एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, कॉम्पिटिटर थी एक, तो उसी को छोड़ के आई हूँ यहाँ पे। पहली बात तो मैं बात की जाए तो ये इंसान यूपीएससी की तैयारी किस लिए कर रहा था? एक सिक्योरिटी नहीं थी पहली बात तो, कि लगेगी भी कि नहीं लगेगी, और एक सेटिस्फैक्शन नहीं था उस चीज से। सो दैट्स वाई यहाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल राइज हुआ। सर ने बोला ना कि बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, तो ये चीज फैक्ट है, ये मेरी मम्मी आपको खुद बताएंगी कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी पहले, इनफैक्ट इन सब से भी नहीं बात कर पाती थी, राइट। बट अब इतने सारे लोगों को लीड करना, उनको गाइड करना, ये सिर्फ हो पाया है सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मानिक सर एंड मेरी अपलाइन की वजह से, राइट। तो मैं आगे मेरी मदर कंटिन्यू करेंगी। तो आंटी जी, जब आपको पता लगा कि मुनीषा ने कुछ ऑनलाइन करना है, मतलब इसने पहले तो एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो आपने काफी पैसा लगाया भी होगा पढ़ाई के ऊपर, है ना? इनफैक्ट तो कैसा फील हुआ जब एकदम से, वो कहते हैं ना, वक्त बदल दिया है ना? तो कैसा फील हुआ आपको एकदम से कि आपकी बेटी ट्रैक चेंज कर गई? तो कैसा फील हुआ आपको? तब थोड़ा सा नेगेटिविटी आई होगी कि यार ये क्या कर रही है ये वो। हाँ, तो वो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, लॉकडाउन के समय पे इन्होंने मुझसे बोला कि मम्मा मुझे ये करना है, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है। ओके, ये कुछ भी करेंगी तो अच्छा ही करेंगी। अच्छा ही करेंगे। हाँ, तो ये कहेंगे मुझे। आपके हिसाब से जो मनीषा कर रही है, इसमें फ्यूचर लग रहा है आपको पूरा? आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का साथ है, बाकी सब लोग का ही साथ है, इसीलिए मुझे विश्वास है। तो मेरे को जब आपने फर्स्ट टाइम सुना या मेरे को जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो क्या फील हुआ? मुझे आप जिस तरह से आप बोलते हैं, समझाते, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलिए कोई बड़ा भाई इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात आंटी जी, फिर से वही बात कि आपकी बच्ची घर पे बैठी है। हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात कि उसको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाहर आपको पता ही है
ठीक है हाँ, जी, मैं माहौल बोलना के नहीं हाँ, चाहूंगा, बहुत कई अच्छा। सारी चीजें है ना, जी, जी, जी। तो समझ सकते हैं। और एक वैसे भी हम पढ़ाई पे लगाते हैं पैसे, एम आई राइट? Yes, sir. पढ़ाई पे हम ऑलरेडी कर रहे हैं और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट उससे क्या रिटर्न भी आ रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने अंदर डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वो बहुत मैटर करती है। हाँ, वो तो है ही है। तो आप क्या कहना चाहोगे, जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं तो सब पेरेंट्स को सबसे पहले नमस्ते करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करिए। अगर वो कोई चीज कर रहे हैं तो पहले उनको सपोर्ट भी तो देंगे, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने बच्चों का साथ दीजिए, ताकि वो, क्योंकि हमको पता है कि हमारे बच्चे गलत कहीं नहीं जा रहे हैं। इस लाइन में तो बिल्कुल ही नहीं गलत है, बिल्कुल ही इस गलत लाइन नहीं में तो है। बिल्कुल गलत नहीं है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो Get अगर support. हमारा सपोर्ट रहेगा तभी बच्चे आगे निकलेंगे। थैंक यू तो सो मैं तो मच मैम, पेरेंट्स लोग थैंक से यू यही सो, कहूंगी, वाह Thank you, sir. सपोर्ट अमेजिंग, कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। अब आपको मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलवाना चाहता हूँ, ओके, वो आज उनसे मेरे काफी टाइम बाद उन मैम से बात होने वाली है, जिनकी बेटी पर मंथ 1 लाख रुपए कमाने लग पड़ी है इस बिजनेस में। कैन यू इमेजिन, एक ऐसी लड़की जिसने ओनली 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैनेजर लेवल को हिट किया। जो लेवल हम सोचते हैं ना कि ये करना है करना है करना है, वो हिट कर चुके हैं, मैनेजर लेवल हिट कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं, मिलवाना चाहूंगा आपको मिस सिमरन मैम से, जो हमारे ग्रुप में फर्स्ट लेडी डायमंड है, जो मैनेजर लेवल को हिट किया जिन्होंने। एंड ये हरियाणा से हैं, एंड जितने अच्छे ये हैं उतने उससे भी ज्यादा अच्छे इनके मदर हैं। ओके, तो हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसे हो आप? बड़े टाइम बाद आपसे बात हो रही है मेरी। बहुत बिजी रहते हो आप, इसलिए इतने टाइम में बात हो रही है। और आंटी जी क्या हाल चाल है? कि हमारे अपलाइन कहाँ है, वो तो पता नहीं कहाँ है, लगे हुए हैं बस ऊपर चढ़ने के लिए। घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, आज यहाँ कल कहीं और, पता ही नहीं है ना। तो आंटी जी, स्टार्टिंग जब आपकी बेटी ने जब स्टार्ट किया था, आज से 2020 में स्टार्ट किया था, है ना, तो तब क्या फील हुआ था जब कुछ डिफरेंट? क्योंकि मेरे को पता है कि शायद सिमरन एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सारे यहाँ पे पेरेंट्स जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा था। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जेई मेंस, मैं खुद एनडीए की तैयारी कर रहा था। शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर एयर होस्टेस, एकदम से बोल दी मम्मा मुझे फॉरएवर करनी है। क्या रिएक्शन था? पहले बोलती थी कि हाँ वो काम वो करना है, एयर होस्टल में करना है, ये करना है। फिर सोचती थी कि करेगी, चलो ठीक है, एक लड़की भी है। सबसे पहले ये भी था मेरे माइंड में कि लड़की है, इतनी दूर कैसे भेजूंगी। माहौल वही अभी आपने बोला था जई कि माहौल भी थोड़ा सही नहीं है। एक माँ के मन में थोड़ा सा डर रहता है, जैसे कितनी ही फैसिलिटी मिले, लेकिन फिर भी एक माँ को एक लड़की के प्रति थोड़ा होता है। सब कुछ देखा है वो करके। फिर इन्होंने बोला कि मम्मी मेरे को ये करना है। मैंने बोला, एक बार तो मना किया कि नहीं बेटा रहने दो, अपनी स्टडी करो, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने नहीं बताया मेरे को, किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने छुपके किया मेरे से, और मेरे को तब बताया, तब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था और इनका पे आउट आया था। तो इन्होंने मेरे को लाके दिखाया कि मम्मी ये हमारी इनकम है। मैंने देखा पे आउट, भाई सबका बंद था सब कुछ, इनके पापा की शॉप भी बंद थी, और इन्होंने तब मेरे को दिखाया कि ये हमारा पे आउट आया 4 आवर से हमने किया ये। मैंने पूछा भी कैसे किया ये? ऐसे घर में थे तुम तो, सब घर में रहते थे, कहीं पे आते नहीं थे, कहीं पे जाते भी नहीं थे, स्टडी करते रहते थे फोन पे। जैसे कि भाई मैडमों ने स्कूल पे करवाया हुआ था कि फोन पे स्टडी करो, लेकिन ये फोन पे 4 आवर भी करते थे और अपनी स्टडी भी करते थे। बहुत अच्छा लगा इनकी तैयारी। सबसे बड़ी बात फिर वही है कि आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने थी। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने सेफ। और सब अब भी यही कहते हैं कि भाई हम कहीं पे आते भी नहीं देखते, जाते भी नहीं देखते, और ये लड़की है इतना अच्छा काम करती है, घर पे बैठ के करती है। तो और सच में सिमरन मेरे पर को मंथ साफ से है। पहले सिमरन मैम की एज बताओ, आप क्या एज है? 20 है ना। और इनकम क्या है पर मंथ? सिमरन कितना अर्न कर लेती है पर मंथ ऑनलाइन फोन के थ्रू? हाँ जी, 1 लाख प्लस। और वो मुझे पता है आपको कम लगता होगा कि यार 1 लाख, बस 1 लाख, है ना। अभी हम यही बोल रहे थे, अभी यही कह रहे थे। नहीं सर बहुत अच्छा है कि इतने कम दिनों में इतना अच्छा पे आउट आना इस कंपनी के सिवा कहीं पे भी नहीं होगा। और सपोर्ट सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज सपोर्ट मैटर करती है, और आप मुझे आज से नहीं देख रहे, आपने मेरे को भी फ्रॉम लास्ट 7-8 मंथ से आप मुझे देख रहे हो,
ओके, तो मेरे अंदर और स्पोर्ट्स सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस लगे आपको? बहुत अच्छा है यहाँ पे, लड़कियों के लिए तो इतना सेफ है ना यहाँ पे, मेरे को लगता है कि कहीं पे भी नहीं होगा। आज मैं ये सोचती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम जैसे अपनी बच्ची को मना किया कि नहीं करना, मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी ये, कि नहीं करना, बहुत गलत थी मैं उस चीज के लिए। देखो सॉरी उस चीज के लिए, उस टाइम मैंने नहीं माना, मैं ये सोचती थी कि स्टडी कर ले। लेकिन हाँ, आज मैं सबसे कहती हूँ, अगर किसी के मन में नेगेटिविटी है तो उसको मिटा दो, बिल्कुल पूरे तरीके से। यहाँ पे आकर आप बहुत सेफ और बहुत अच्छे से हो, बहुत बहुत ज्यादा। और एक लड़की के लिए सिमरन तो मैम का एक भाई भी है छोटा, है ना, हाँ वो जी, भी इस फील्ड में आ चुका है। तो यस, आपका बेटा भी है एक, वो भी फॉरएवर में मैनेजर है आज, है ना, हाँ बेटी तो जी, मैनेजर बनी और वो भी हाँ जी, मैनेजर बना। तो बिल्कुल उसका माइंडसेट कैसे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जिसकी जितनी उसकी एज है ना, उससे ज्यादा उसकी नॉलेज भर गई है। अब वो किसी से बातें करता है ना, तो मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि वो इस तरीके से बातें करता है कि सामने वाला बंदा ना ऐसे रह जाता है कि ये बोल कहाँ से रहा है, और ये बोल कहाँ इसने से रहा है, सबसे कहाँ बड़ी बात से यही है, इतनी सी जो हम उम्र सिखा में। रहे हैं, हाँ, जो हम सिखा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल सिखा रहे हैं, और बिल्कुल वो शायद तब स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। कि मैं स्कूल में जाऊंगा ना तो मेरी मैडम से मैं क्वेश्चन करूंगा। मैंने कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, नहीं मैंने फॉरएवर में सीखा है कि मैं अपनी मैडम से क्वेश्चन करूंगा कि मैडम आप तो That's- जॉब करते हो, आप हमें आप जॉब करते हो और मैं हमें आगे ग्रो कैसे करवाओगे? आप हाँ। ग्रो कैसे नहीं, वो करवाओगे? चीज है, मेन चीज मैटर करती है माइंडसेट। वो कहता है कि मैं मैडम को सिखाऊंगा कि मैम, मैडम सारी आप थिंग इज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, सारा कुछ हाँ माइंडसेट है, हमने जो कहता है कि माइंडसेट यहाँ पे आप दिया है सबको। भाई कितना लेते हो, 30,000 40,000, मैं 16 17 साल का 1 लाख प्लस लेता हूँ। दैट्स द पॉइंट, सिंपल है। सिमरन मैम ये कहना चाहते हैं, मैम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने ट्रेंड के हिसाब से चेंज किया है। मैम, पेरेंट्स बहुत देख रहे हैं आज, हमें बहुत सारे पेरेंट्स, ये जब वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी ना, कई पेरेंट्स, लाखों पेरेंट्स ये वीडियो को देखेंगे जब ये वीडियो और यूट्यूब अभी पे देखा जाएगी। देखो आपको तो एक प्राउड मूवमेंट, मैं सभी पेरेंट्स को एक प्राउड मूवमेंट दिखाना चाहूंगी। ये देखो, अरे बाबा, ना, ना, ना। ये मूवमेंट तब की मूवमेंट है जब सिमरन मैम और उनका भाई मैनेजर बना था, तो इन्होंने अपने पापा मम्मा के ऊपर पैसों की ना बरसात कर दी थी। ये तब की मूवमेंट है एंड इट इज वेरी प्राउड मूवमेंट। ओके, और वो भी इस एज में। मैम एक बार फिर से प्ले करना वीडियो, क्योंकि कई हाँ पार्टनर्स ना समझ नहीं पाए। हाँ, बनती है ना क्लैपिंग, तो बनती है ना इनके लिए, सबका ड्रीम होता है ये चीज। और मैं कहता हूँ सलूट है आपकी फैमिली को, सलूट है, ठीक है जी। ये देखो सलूट ही है कि इस एज में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। ओके, एक और चीज सबसे और बड़ी है बात, सर, हाँ जी, कि बच्चे हैं, एज इसकी 20 है, उसकी 70 है, 70, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, मेरे हस्बैंड है, काम करते हैं, उनकी खुद की शॉप है, अच्छा है सब कुछ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने किया। दैट्स द पॉइंट। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील किया। और एक बहुत अच्छी चीज जो कि अभी तक नहीं थी, करुण ने और सिमरन मैम ने, वाओ, एक्टिवा भी गिफ्ट किया आपको, ग्रेट। मतलब बच्चों ने माँ बाप के लिए किया, सबसे बड़ी बात। जो पेरेंट्स कहीं यहाँ पे हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स अभी नहीं मान रहे हो, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकता है अभी उनको सपोर्ट ना कर रहे हो, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप ये सोच के चलो, पेरेंट्स देख रहे हो, आप नहीं चाहते आपके बच्चे ऐसे आपको करें, आपको हेल्प करें, आपको सपोर्ट। देखो सिंपल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस एज में ये सारी इंस्पिरेशन से सारे मेरे से ही लेते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं ये चीजें करता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करता, इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है आपने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे फेंक दिया था घर से, धक्का मार के निकाल दिया था, है ना, बट मेरे को था कि यार करना है तो करना है। और सबसे अच्छी बात देख रहे हो, गर्ल्स
ओके, गर्ल्स रॉक कर रही हैं यहाँ पे। मेरे सामने जितने पेरेंट्स आए हैं अब सारे गर्ल्स के हैं। ओके, तो रमशा मैम, यहाँ पे ना कई मुस्लिम फैमिली से भी पेरेंट्स आए हुए हैं। ओके, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। तो आवाज आ रही है मेरी? परफेक्ट मैम, फुल एचडी। ओके, तो सर मुस्लिम फैमिलीज के लिए मैं यही कहूंगी कि देखो, अगर मैं मुस्लिम फैमिली की बात करूं तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहां लड़कियों को बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि पलकों पे बिठा के रखा जाता है ना, कि वहां बहुत ज्यादा बचपन से उनकी इतनी ज्यादा केयर की जाती है इस्लाम में कि उन्हें पलकों में बिठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट कहीं ना कहीं रूल्स ऐसे हैं कि पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं लड़कियों को लेकर, नो। तो वही चीज थी, मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सपने बहुत बड़े थे, करना बहुत कुछ था लाइफ में, है ना। पढ़ाई क्या कर रहे थे मैम आप? क्या एजुकेशन ले रहे थे? मैं नीट क्वालिफायर हूँ और बीएससी विद बायो कर रही थी, ठीक है, बीएससी बायो कर रही थी, एंड मैं जॉब भी कर रही थी। आई एम अ वेल सेटल्ड वुमन, ओके, इन माय लाइफ। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, मैं मेकअप आर्टिस्ट थी एंड एक जॉब कर रही थी, मतलब 40+ स्टूडेंट्स को बायो की कोचिंग देती थी मैं उस टाइम पे, जब मैं ये सब कर रही थी। बट द थिंग इज की सेटिस्फेक्शन नहीं था। मम्मा को भी कहीं ये रहता था कि यार सुबह 7 बजे जाती है, शाम को 7 बजे घर आती है, पूरा दिन थक जाती है ना, तो थोड़ा सा वो था। बट मैं यही कहूंगी मुस्लिम फैमिलीज के लिए कि मेरे को इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं लगता है किसी गर्ल्स के लिए, क्योंकि यार इस्लाम कुछ भी कहता हो, लेकिन इस्लाम किसी भी लड़की को आगे बढ़ने की इजाजत देता है, मतलब उसके लिए मना नहीं करता कि आप आगे ना बढ़ो। बट द थिंग इज कि एक दायरा है, उसके अंदर रह के, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया कि यार अपना मजहब की मैं हर चीज फॉलो भी कर रही हूँ एंड मैं अपने सपनों को भी पूरा कर रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मा बहुत खुश है, फैमिली बहुत खुश है। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसे हो आप? सलाम बेटे, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया आंटी जी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले रमशा से बात की, तो रमशा ने मुझे एक चीज बताई कि मम्मा ना खाना बनाते बनाते भी कहते हैं कि मानी का वेबिनार सुना दे मुझे, है ना। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या फील होता है वेबिनार सुन के? अगर आप मेरे से सवाल करते ना फॉरएवर ने क्या दिया और आपको क्या अच्छा लगा उसने, तो मैं कहती मैंने 4-5 महीनों में मानिका अग्रवाल सर को बहुत बदलते हुए देखा है। ओके, बहुत अच्छे हो गए, स्मार्ट हो गए, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छा लग रहा है, आपकी बेटी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर रही है, कितनी सारे लोगों की, गर्ल्स की, बॉयज की लाइफ चेंज कर रही है आपकी बेटी डे बाय डे। कैसा फील होता है? जी, बहुत मेहनत करती हैं रमशा। और जब ये छोटी थी, 7th क्लास में थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो इनकी टीचर ने मेरे को स्पेशल फोन करके कहा, ये कंपटीशन में गई थी, तो वहां से स्पेशल लौटते हुए उन्होंने स्पेशल फोन किया कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, रमशा जो है बहुत टैलेंटेड लड़की है और आप इसको कभी रोकिएगा नहीं, जो ये करना चाहती है ना इसे करने दीजिएगा। है आपकी मुस्लिम है, चाहे आप लोग के यहाँ ज्यादा वो नहीं छूट नहीं देते, ज्यादा वो नहीं, आप रमशा को रोकिएगा नहीं जिंदगी में कभी भी। और तो मैम यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स आए हैं जिनके माइंड में ना शायद नेगेटिविटी थी, बट अब नहीं रही होगी, वो मैं कहता हूँ। तो पेरेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे, एक टिप क्या पेरेंट्स को बताना चाहोगे? जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उन्हें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि अभी भी नेगेटिविटी में रहना चाहिए, क्योंकि पहले कुछ और था, आज कुछ और हो चुका है सिस्टम। क्या गाइड करना चाहोगे पेरेंट्स? नहीं, ये काम बहुत अच्छा है, ये जो ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, यहाँ से हरिद्वार से चंडीगढ़ पहुंचाना, हमें बच्चे को भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ऑनलाइन जो काम हो रहा है, ये लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें एक डर नहीं रहता लड़कियों को बाहर भेजने के में, मतलब भेज सकते हैं, हम भेजते हैं, लेकिन एक हमारे दिल में एक डर रहता है बहुत ज्यादा। सेम गोज फॉर बॉयज आल्सो, है ना मैम? और ये बॉयज के लिए भी है, ये अच्छा काम है, मतलब बॉयज के लिए मैं जहां तक कहूंगी कि ये पार्ट टाइम काम बहुत अच्छा है ना। दोनों चीजें हैं, तो बॉयज का भी सेफ है, लड़कियां भी सेफ है, सबसे बड़ी बात क्या है, घर बैठे हैं। जी बिल्कुल, ना बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ये नहीं है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, अपने को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, और अर्निंग भी बहुत अच्छी है। अर्निंग भी है, सबसे बड़ी बात क्या है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी है। और अपने अंदर कितनी डेवलपमेंट हो रही है मैम, वो भी तो मैटर करता है।
है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी। कल को अगर हमेशा फॉर एग्जाम्पल कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं, शायद मैं कहता हूँ चलो 1% चांस है कि फेल भी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, वो तुम्हारा सिस्टम ऐसा है, होंगे नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल सोचते कि चलो फेल भी हो गया, अगर माँ बाप को होता है कल फेल हो गया तो नहीं हुआ तेरा कुछ तो बट ये भी तो है ना, अगर बच्चे ने 2 दिन 3 दिन हफ्ता भी हमसे सीख लिया तो वो जो नॉलेज है वो उसको लाइफ टाइम काम आएगी। बिल्कुल, सबसे लंबे टाइम तक मौका देना चाहिए, बहुत एंड तक मौका देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप भी, मैं कह रहा हूँ आपकी जो बोला आज आपने, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी। आज आपकी बेटी बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है जी। और ये आज जितने पर्सन से भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं डैम श्योर हूँ, एक चीज आता हूँ, डैम श्योर हूँ ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी एंड ये लाखों पेरेंट्स के आने वाले टाइम में लाइफ चेंज करने वाली है। एक वीडियो मेरी ऑलरेडी थी, फॉरएवर लिविंग का असली सच, जिसके ऑलरेडी लाखों में व्यूज जा चुके हैं और वो कई लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी है। कई लोग आज उस वीडियो को देख के यहाँ पे आया है एंड आई एम डैम श्योर ये वीडियो देख के भी काफी कुछ होगा। ओके, एंड गर्ल्स देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ रॉक कर रही हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप में देख रहे हो, बॉयस समझ रहे हो, ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। हाँ जी, तो बॉय भी है हमारे पास, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा। ओके, देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस आ रहे हैं। तो ओम सर कहाँ से हो आप? सर आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हो, तो मम्मा सपोर्ट में है कि गालियां हैं? स्टार्टिंग से सपोर्ट में। स्टार्टिंग से सपोर्ट में है, वाह जी। तो नमस्ते आंटी जी, कैसा फील हो रहा है? बच्चा बहुत यंग एज में काम कर रहा है, कैसा फील हो रहा है? ओम, आपका एक सपना था ना मेरे से बात करने का काफी टाइम से ये भी हो गया आज पूरा। तो आंटी जी कैसा फील हो रहा है कि आज लड़का काम कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी जी आपके टाइम पे शायद कुछ और चीजें थी, है ना? हाँ। आज कुछ और चीजें आ गई है, बट कई पेरेंट्स का अभी भी ये रहता है कि बेटा तू जो पहले करता था वही कर अभी भी। तो उस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहोगे कि वही करना चाहिए जो पहले चलता था, कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया लाना चाहिए आज के डेट में? क्या करना चाहिए? नया करना चाहिए। आप बिल्कुल एग्री हो अपने बेटा जो आपका कर रहा है और आपको पूरा विश्वास है? हाँ। थैंक यू जी, वाओ। ओम, आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो बिजनेस से? ओके ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आपकी साइड से, बट काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ओके, बट गाइस देखो ये जो भी आ रहा है आज आपके सामने, जो भी आपके सामने आ रहा है, मेरे टाइम पे यार मेरे को तो गालियां ही थी, सीधी बात बताऊं मैं। आज मैं पेरेंट्स से मिल रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार। पेरेंट्स मतलब ना सपोर्ट में है, मतलब सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि ये है ना ऐसे। जब मेरा टाइम था तो गालियां ही थी। ओके, 2 पेरेंट्स हमारे साथ और है, उसके बाद फिर हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और आपको गाइड करेंगे। ओके, सो राजस्थान जाना है पहले हमने, फिर हमने तनीषा मैम को मिलना है, ठीक है? तो राजस्थान से हमारे साथ भाग्यश्री मैम, इनको और मेरे को मतलब इन्होंने मुझे काफी टाइम से, ये भी मुझे देख रहे हैं, ये भी लास्ट काफी मंथ से हमारे साथ है। तो भाग्यश्री मैम कैसे हो? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नमस्ते आंटी जी। पहले भी हमारी बात हुई थी एक बार वेबिनार में, एम आई राइट? हाँ जी ओके, हाँ जी सर। तो आंटी जी कैसा लग रहा है आज आपका बच्चा काम कर रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा बताओगे आपका एक्सपीरियंस, मतलब क्या फील करते हो आज काम करता है आपका बेटा, आपकी बेटी सॉरी? घर बैठे कर रही है काम। ओके, कहीं जाना नहीं पड़ता। कहीं जाना नहीं पड़ता। स्किल्स में आ रहा है भाग्यश्री की, स्किल्स बढ़ रही है डे बाय डे? बात पता है सर क्या होता है कि जैसे मैं एक बहुत ही ना विलेज टाइप के एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जो स्टडीज है बाहर कर रही हूँ, तो उससे पता है क्या होता है कि एक ना खुद के लिए मैं खुद ही कर लेती हूँ सारी चीजें, पेरेंट्स से बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है और सारी चीजें अपने आप से कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है कि कर रही है, घर बैठे बैठे काम कर रही है, सबसे अच्छी चीज होती है ये होती है। That's a point. Okay, so अंडरस्टैंड कर रहे हो। और मैम नॉलेज भी किस लेवल की दे रहे हैं आप, वो भी देख रहे हो, आप मेरे वेबिनार्स भी देख रहे हो, तो आपने मेरे कई सारे वेबिनार्स देखे हैं मैम भाग्यश्री मैम। मैं जो सिखाता हूँ मतलब आज काम आता है कि नहीं आता? तो बहुत ज्यादा काम आता है। अब जैसे ना हम कॉलेज गए, ठीक है, कॉलेज में अगर कोई मीटिंग है ना, तो हम टीचर से पहले होता है कि टीचर से आप डर डर के बात करते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद है ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने में, तो टीचर खुद ही समझ जाता है कि पर्सन कुछ कर रहा है, ये बंदी कुछ कर रही है, तभी ही इसमें इतना कॉन्फिडेंस है। आपको पूरा विश्वास है बहुत आगे तक कामयाब हो जाओगे?
हाँ जी सर, मुझे फॉरएवर पे आप पे इतना ज्यादा विश्वास है, मुझे पता है मैं यहाँ से सक्सेसफुल जरूर होंगी, आज नहीं तो फॉरएवर इज कल फॉरएवर, होंगी सबसे जरूर। बड़ी बात फॉरएवर इज फॉरएवर, है फर्स्ट ना? एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। वाओ, अमेजिंग मैम, अमेजिंग। सो गाइस, और अब एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है एक मैम से, कि हम जो यहाँ पे नॉलेज देते हैं, ठीक है, मैं चलते हैं अब हम तनीषा मैम के पास। थैंक यू सो मच पाकिश्री मैम। तनीषा मैम से मिलते हैं, इनकी मम्मा से। देखो यार, ज्यादातर यहाँ पे ना गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, ठीक है, बॉयज के भी पेरेंट्स आए, बट मुझे ना कम दिख रहे हैं, कि जो मेरे सामने आ रहा है मैं उन्हीं का अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, या तो हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, तनीषा मैम कहाँ से हो आप? सर मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो, तो आंटी जी कैसा जा रहा है, आपकी बेटी काम कर रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे पॉजिटिव है ना? मतलब आप पहले नेगेटिव थे कि पहले पॉजिटिव थे? आप पहले से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे थे? नेगेटिव नहीं थी, जब ऑनलाइन जब लॉकडाउन हुआ, वो बोली बोर लग रहा है, बोर लग रहा है, कुछ करूँ। लेकिन वो ओके 2-3 दिन मोबाइल में अपना सर्च करी, मेरे को बोली मामा ये करना है, तो मैं थोड़ा गुस्सा करी, बोली ये सब दिन भर मोबाइल में, फिर एक चांस दो, एक चांस दो। फिर मैं इनको बिना पूछे, इसके पापा को बिना पूछे उसको चांस दी, फिर चल कर आगे देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो ओके जिद करी कि मेरे को बोली मामा ऐसे 30,000 देना पड़ेगा, मैंने एक बार चल करते हैं, ताकि फिर को अभी चांस नहीं दूंगी तो फिर वो आगे मैं भी पछताऊंगी, उसको भी खराब लगेगा कि मामा मेरे को चांस नहीं दिए बोल के। जब वो करने लगी, इंटरेस्ट लगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब फर्स्ट टाइम इसका सैलरी आया, तो जब मैं इनको मोबाइल में भेजी, देखो तानू का चेक आया बोल के, वो मतलब खुशी हो गई, चलो तानू करी, सक्सेस हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी एज में चेक आया है ना, बाहर नौकरियां नहीं मिलती है ना, वही और आज जब चेक आया, जब उनको दिखाई, तो वो साथ ही साथ उसके लिए बुके भेजे। नेक्स्ट फिर अभी नेक्स्ट मंथ, फिर इस मंथ चेक आया, तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, विश्वास है तानू उन कुछ करेंगे, इस लाइन में भी है फ्यूचर। हम लोग नहीं बोलते खाली बच्चे बाहर पढ़े हैं तो फ्यूचर है, नहीं, घर ऑनलाइन में बैठ के भी कुछ करे, अपने पाँव में खड़ी है, वो मेरे लिए बहुत है। वाह, अमेजिंग आंटी जी, अमेजिंग। मतलब क्या ही बताऊं, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने को। मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही है, मैं इतना मेरे को खुशी हो रही है कि मानिक जो तूने डिसीजन लिया था आज से 2-3 साल पहले, वो आज अकेला तुझे नहीं, पता नहीं कितने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहा है। और जितने लोग आज यहाँ में सुन रहे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, गाइस सेम फ्यूचर है आप सबका, दिस इज योर सेम फ्यूचर। आज आपके शायद हो सकता है पेरेंट्स आपके साथ ना हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बोल ले ये काम नहीं होता, वो नहीं होता, बट मैं डैम श्योर हूँ जो पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं ना, वही पेरेंट्स आपके साथ होने वाले हैं। ओके, सो आनंदी मैम महाराष्ट्र से, वाओ अमेजिंग। सो हाय मिस आनंदी, हाउ आर यू? हाय सर। सर मैं बताता हूँ, ये मैम के जो मम्मा है इतने नेगेटिव थे ना इतने मतलब नेगेटिव इन द सेंस, मतलब मना कर रहे थे टोटली, थे कि यार नहीं ये नहीं करना, ये नहीं। बट जब इन्होंने मेरे को लाइव देखा, मेरा वेबिनार देखा, मेरे मम्मा को देखा, तो उस दिन से ये हो गया कि यार करो। ओके, एम आई राइट आंटी जी? ऐसे ही था? यस। हाँ जी, तो महाराष्ट्र से हो आप, है ना? महाराष्ट्र कहाँ से हो मैम? नासिक से। ओके, तो जितने हमें लोग देख रहे हैं राइट नाउ, तो उन्हें अब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू आंटी जी? करना ही चाहिए। बिल्कुल करना ही चाहिए। तो क्या होगा ज्वाइन करेंगे तो आने वाले 4 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद क्या होगा? इससे बहुत बेस्ट है, ये फॉरएवर है ना, इसमें बेस्ट है। बेस्ट है। तो आप अपने बच्ची से पूरा वो हो, सेटिस्फाइड हो, पूरा आप खुश हो? हाँ जी, आंटी थोड़ा घबरा गए है ना थोड़ा नर्वस हो गई। मैं कह रहा हूँ आप फिर भी हो सकते हो, बट आपकी बेटी कभी नर्वस नहीं होगी, मैं इतना बताया था। क्योंकि जो हम इसको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी ना, उस वजह से यही तो चीज है ना आंटी जी? एक चीज आपने देखा होगा, पहले आनंदी बोलती नहीं थी, है ना, अब देखो पूरा वेबिनार में हे गाइस दिस साइड आनंदी पटेल, है ना। बहुत डरती थी, बिल्कुल बहुत डर, इसमें आया तब से उसका डर भी निकल गया। डर भी निकल गया, सबसे बड़ी बात। तो नंदी, मैं महाराष्ट्र वालों के लिए कुछ मराठी में हो जाए 10 सेकंड। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूंगी कि सर मराठी इतना नहीं आता क्योंकि मैं गुजराती हूँ, इसलिए अच्छा। तो मैं हिंदी में ही बोलना चाहूंगी कि बस टिके रहो लास्ट तक, क्योंकि मेरी मम्मा भी एक टाइम पे बिल्कुल नेगेटिव थे, बट आज देखो मेरे बाजू में होके मुझे इतना सपोर्ट कर रही कि हाँ कर बेटा, जो कर रही है घर बैठे बैठे कर। तो सबको मैं यही चीज बताना चाहूंगी कि टिके रहो लास्ट तक, क्योंकि जो टिके रहेगा
वो पाएगा सारी चीजें। बराबर है। दैट्स अ पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आंटी जी। ओके सो वाओ अमेजिंग। सो गाइस अब बताओ किस किस की पूरी वाई क्लियर हो चुकी है कि भाई करना है तो करना है, बनना है तो बनना है। सिंपल अपना फ्यूचर देख लिया सबने, डन है, मतलब लग गई, आग लगा देनी है। एम आई राइट, यस या नो? 2021 नो लिमिट है, ठीक है जी। 2021 अमेजिंग होने वाला है, ना केवल उसके लिए जो चलेगा, ठीक है जी, सिंपल उसके जो चलेगा, कहते हैं ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। एम आई राइट? चलोगे? ठीक है जी। बट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यार, मेरे टाइम पे कुछ और सीन था। ओके मैं तो रियलिटी बताऊं, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरे घर वाले इतने नेगेटिव थे। क्यों नेगेटिव थे? थोड़ा सा रीजन बताता हूँ, क्योंकि ये सेशन 10 मिनट्स बाद खत्म हो जाएगा। ओके इट्स 10 मिनट्स का सेशन रह गया। तो क्या था स्टार्टिंग में कि मेरे पास जियो का फोन होता था। ओके आज तो आप देखते हो ना एप्पल, है ना, बट स्टार्टिंग में मेरे पास ब्लैक कलर का वो 1500 का जियो का फोन होता था जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। तो मेरे घर वाले जब भी मुझे गालियां निकालते थे ना, मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। किस किसने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी? किस किसने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी? वाह, कई सारे पर्सन है जिन्होंने, आज जो फर्स्ट टाइम आए होंगे या जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, उन्होंने शायद नहीं देखी होगी। तो मैं जस्ट 2 मिनट्स आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो शक्ल अकल किस लेवल से थी। ओके उसके बाद आपको फिर वेबिनार खत्म होगा। ओके तो फिर क्या होगा अगला प्रोसेस, वो आपके सीनियर्स आपको सारा कुछ बताएंगे। मेन जो लाइव देख रहा है, मैं बता रहा हूँ 2021 में बहुत आगे तक जाने वाला है। ओके सो जस्ट ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाऊंगा। किस किसने नहीं देखी, टाइप 2 करना, जिसने पहले वो वीडियोस नहीं देखी हुई। ओके सो कई सारे पार्टनर्स हैं। थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी पहले शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ओके तो हाँ जी, तो मेरी वॉइस आ रही है सबको? ग्रेट, ठीक है। तो हम 3 दोस्तों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है जी। गेम चेंज 23 में 3 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था। मिस्टर अंकुश कृपाल जो HDFC बैंक छोड़ के आए थे, ठीक है, मिस्टर माधव गुप्ता एंड मैं। ओके मेरे को ऑलरेडी टाइम हो गया था फॉरएवर लिविंग में, बट सक्सेस नहीं मिली थी। 1 साल बाद जाके मेरे पास ये पर्सन आए थे। हमने भी बसों में बहुत धक्के खाए, स्टार्टिंग में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई। ओके मानव सर भी आए, ऑटो में भी धक्के खाए, बट ये था कि करना है तो करना है। अनमोल सर की तब नई नई मिनी कूपर आई थी, तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि अनमोल सर अगर मिनी कूपर ले सकते हैं फॉरएवर लिविंग में से सिर्फ 2-3 साल के अंदर, तो हम क्यों नहीं। हमने भी सेम प्लेटफॉर्म में अंदर वर्क किया है। AS लेवल स्टार्ट किया, जैसे आपको 2cc प्लान मिला होगा 2cc बिजनेस स्टार्ट करने का, वैसे मुझे भी मिला था, माधव सर को भी मिला था, अंकुश सर को भी मिला था। इन्होंने भी अपना AS डन किया। ओके रिसेंटली कल ही अंकुश सर ने परसों अपने फादर को बाइक भी गिफ्ट की है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे की थी मेरे बर्थडे पे। वो बाइक अभी अंकुश सर ने भी अपने पेरेंट्स को की है, जावा। ओके वर्थ 3 lakhs, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग की, बट एक होप से स्टार्टिंग की। क्यों ये फोटोज खींची हमने, कि हमें पता था कि यार कभी ना कभी सक्सेसफुल होंगे। ओके तो बड़ा स्ट्रगल किया स्टार्टिंग के अंदर, एलोवेरा बोतलें कभी इधर कभी उधर, फॉरएवर के ऑफिस में जाना। शक्ल देख रहे हो कैसे की है? हाँ जी। और मैं सच्ची बताऊं बड़ा थिन होता था पहले, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बहुत पतला था, ठीक है जी। वो तो लास्ट 5-6 मंथ्स के अंदर मेरे को अंदर चेंजेस आ रहे हैं। एंड फेस देख रहे हो मैं ही हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है जी। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। बड़ा ये मेरा टाइम है जब मैंने अपना AS लेवल डन किया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो तब की ये फोटोज है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके साथ? ओके तो ये सब कुछ है। तो मेरा जो टाइम था, मेरे टाइम पे मुझे जाना पड़ता था, मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता था, और चंडीगढ़ जाके ऐसे ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती थी। ये वीडियो आप चेक करो, मेरे जो टाइम पे, आपको तो ऑनलाइन मिल रहा है ना, मेरे टाइम पे ये जो ट्रेनिंग्स थी ये ऑफलाइन थी। तो आप चेक कर सकते हो, रश चेक करना किस लेवल से रश है। देख रहे हो रेड टी-शर्ट में? तो आप क्राउड चेक करो कितना क्राउड है यहाँ पे। तो किसी को नहीं पता था कि ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है रेड कलर की टी-शर्ट पहन के, आने वाले टाइम में ये एक सेलिब्रिटी टाइप बन जाएगा। किसी को नहीं पता था, बट एक पर्सन को पता था। पता किसको? मुझे खुद को। ओके तो ये सारा कुछ था, ये स्टार्टिंग की है। और आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भले, ये मैं जब स्टार्ट किया। ओके तो मेरे को क्या था, चंडीगढ़ जाके काम करना पड़ता था। जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरे टाइम पे डिफरेंट था कंसेप्ट। मुझे चंडीगढ़ जाके काम करना पड़ता, चंडीगढ़ जाके ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती थी। बट आपके बच्चों को वो नहीं करने की जरूरत। हमारे टाइम पे कुछ और था। आपके बच्चे को सिर्फ ये चाहिए, फोन चाहिए, उसी से सारा कुछ हो जाएगा।
ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो थोड़ा सा वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ओके। क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत मैंने अपने टाइम पे स्ट्रगल एफर्ट्स देखे हैं, ओके। तो जब मेरे को घर वाले गालियां निकालते थे ना, मैं कुछ नहीं करता था, उनकी रिकॉर्डिंग कर लेता था छोटी सी, ओके। तो मैं आपको शेयर करता हूँ, ये वो वीडियोस है जब मैं आया था इस बिजनेस में। हाँ जी टीम किदा देख रहे हो, दैट्स मी होल्डिंग जियो फोन, और मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी टीम कैसे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਈ ਦੀ 28 ਅੱਜ 28 मई 2019 की वीडियो है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ स्क्रीनशॉट्स ले लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, बहुत काम आएगी आपके। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने नेगेटिव है फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मैं अपने दिखाने वाला हूँ कि मैं मेरे घर मामू आए हैं एंड वो मुझे कितना नेगेटिव कर रहे हैं। मान ला खड़े पैर के बंद हो गई नहीं होनी, ले तेन यकीन है यार कंपनी बंद होगी तो ये हो गया वो गाला गया तू फॉरएवर को लिखा के तो लिखे तरह नहीं बंद होनी। 40 साल हो गए यार, केड़े 40 साल हो गए, इथे कई ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। वो भी 40 साल से कंपनी चल रही, कहते बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ कितने गब्बे इस लेवल से नेगेटिविटी आती थी, घर वालों ने घर से निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर और प्रॉब्लम्स आई, दादी मेरे वो भी मेरे अगेंस्ट। फिर मैं +2 में फेल हो गया। सबसे बड़ी क्या हुआ, मैं +2 में फेल हो गया। किसी भी पेरेंट्स को, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि वो ये करे, क्योंकि ये मेरी गलती थी, मैंने अपनी पढ़ाई क्विट कर दी थी क्योंकि मेरे को वो था। मेरे रिश्तेदार घर पे आना, उन्होंने ऐसे बोलना, चेक करो मैं दसदा तेनू रेस्ट एश्योर जिन्हें अपने वाकों में चंडीगढ़ जेडे पुलिस वाले दूजे तीजे जनानियां सब लेके तोड़े बंदे तोड़े नंगे करने वाले खपत करने कह रहे हैं कि वहां पे सब हमने ना जो फ्रॉड करते हैं ना, ये सब फॉरएवर फ्रॉड है, ये है वो है, हमने वहां पे जाके ना पूरा हल्ला बोल देना है कि बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, क्योंकि वो अपनी जगह उनको भी लग रहा था कि ये सब ऐसे ही है। बट बिजनेस किसने देखा था, सिस्टम किसने देखा था, मैंने, मेरे घर वालों ने नहीं। वेबिनार अभी कौन देख रहा है, आप। जो मर्जी कर ऐसा दसदा मैं ये जावे ना जावे मैं प्रॉमिस करना तेरे नाल कि मैं के बात नहीं कि वो हालत देखेंगे वो की करते हो ना होया पूरी मूवी वायरल करनी है। ये मेरे फादर है, मेरे ताऊ जी, ताई जी। मैं बेटे आपकी एज कितनी है? मेरे से पूछ रहे बेटे आपकी एज कितनी है, मेरे ताई जी। 3 गुना है। कह रहे आपकी एज क्या है, मैंने कहा 18। कहते इनकी एज क्या है, कहते 3 गुना है। एक्सपीरियंस है। ये मानते हो कि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट? यस। अगर हमारे बच्चे इतने सियाने होते तो पेरेंट्स की तो जरूरत ही नहीं थी। अब इतने बड़े हुए पेरेंट्स के पीछे लगे हुए, थोड़ी देर के लिए और लग जाओ। आपको ये तो कहा ही था किसी ने कि आप अभी से छोड़ दो, आपने चीट किया। समझ रहे हो, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे। और मेरे पास ऐसी कि एक वीडियो ने मोर देन 70 वीडियोस है, मैं सारी नहीं दिखाने लगा, ठीक है। सारे घर पे देख रहे हो 48 मिनट्स की। किस लेवल से मुझे नेगेटिव किया जा रहा है, बोला जा रहा है छोड़ दे छोड़ दे। जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, अगर मैं उस टाइम छोड़ देता, क्या आप यहाँ पे होते? आप होते यहाँ पे? आपके पेरेंट्स आज प्राउड फील करते? अब जो वीडियो दिखाऊंगा ना, लास्ट वीडियो है, ठीक है, ये एक ऐसी वीडियो है जो शायद कईयों को इमोशनल कर दे, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पापा ने ये भी बोल दिया था कि जा निकल जा, मुझे पापा भी ना बोल। मेरे मदर ने ये भी बोल दिया था कि तुझे पैदा ही नहीं होता है, लड़के ऐसे क्यों होते हैं। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, मैंने कुछ और कर दिया। वो चाहते थे मैं वो करूँ, नॉन मेडिकल करके एनडीए करूँ, बट मैं कुछ और कर रहा था। तो लास्ट वीडियो है, थोड़ा सा इमोशनल मत होना बस, ठीक है, ध्यान से देखना। बट टाइम बदलता होता है, ओके, सो जस्ट सी टू इट। तू अपने आप को कटे छोड़ता गया जाके तेरे पीछे स्ट्रीट लाइट क्लास 2 जो बेटा कैसे तेरे बच्चे पढ़ा सकती। ये मेरे दादी हैं, ये भी मुझे बहुत नेगेटिव करते थे। मतलब हर कोई नेगेटिव करता था कि ये सब कुछ नहीं है, फेक है फेक है फेक है, बट मुझे क्लियर था। सुन रही वॉइस आ रही है? नहीं वो क्या किया ऐसे बच के मैं कहना था उसी के अंदर पढ़ के बिना पढ़े नंबर तो ले। आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन आ रही है? मतलब मानिका बताओ क्या रिजल्ट आया। लोग आके पूछते थे ना
कि फेल हो गया आपका बेटा, फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बोला था यार पढ़ाई में फेल हुआ, जिंदगी में नहीं होगा। बट कहते तेरा कुछ नहीं बनना, खत्म। कह के गया सी उसे गज के ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ अब मेरे फादर है, देखना फादर कैसे बोल रहे हैं। सॉरी बोलने जा रहे हैं पापा जी, मैं की कह रहा हूं सॉरी। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪਲੀਜ਼ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ मेरे पापा कह रहे हैं कि 6 बजे निकल उठ के ना घर से निकल जाना, अभी तो तू आ गया है, 6 बजे निकल जाना, तेरे को हमने बेदखल कर दिया है। नहीं कितने नहीं चाहता कितने नहीं चाहता थोड़ा बोले ऐसे ने कितने काम देख रहे हो फादर कितना गुस्से वाले हैं। नहीं ऐसे ने कितने काम है ना मुझे ਮੇਰੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ आ जेड़ा आया ना 6000 रख लो तुसी। एएस पे 6000 आया था मेरे को, मैंने कहा वो भी रख लो आप, बट काम करने दो मुझे। मेरा बैलेंस 3000 रुपए रह गया, मैं तुहानू दे दूंगा। 9000 ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਓ ਉਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ 3000 ਪੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੇਰ ਬਣੂ जैसे तेरे में थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में ये वो, बट मेरे को क्लियर था। देख रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूँ पापा, ये है ना, समझ रहे हो? मेरी वॉइस सुन रही है ना आपको, मेरी वॉइस वीडियो वाली। ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 3000 ਰੁਪਏ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। 4500 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं 4500 ਫੜਾਤਾ ਸੀ। नहीं अच्छा ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੋ ਹਾਂ ਪਰ 6000 ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿ पापा कह रहे हैं मुझे पापा तो बोल ही मत, तेरा पापा हूं ही नहीं मैं अब। चलो जो इतनी नेगेटिविटी, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ही इज माय मदर। देखो ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। मैं क्या पैसे ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ कहते तेरे पीछे 18-20 साल लगा दिए हमने, तेरे पैसे क्या करने। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਹੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੋਰ ਹੈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। कह रहे घर वाले कह रहे चोर है कि उठा के ना ले जाए सामान अपने घर का, बचा के रखना। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਆਪੇ तो अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली, सुनना। पापा कहते हैं उस दिन रिलाइज होगा जिस दिन कटोरा इसके हाथ में होगा, फेल होगा, तगड़े वाला फेल होगा इस कंपनी में। ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਤ ਪਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ना क्या बोला कि लड़के ऐसे के होते हैं, लड़के इससे अच्छा तो होता ही ना। तू अंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरे मदर बोल रहे हैं, समझ रहे हो? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ बनाते रहा, मैं कामयाब होऊंगा टाइम। क्या बोला मैंने कि मम्मा काम कर तो रहा हूँ, कामयाब होऊंगा ना। मम्मा कह रहे हैं माँ बाप के ऊपर से निकल के कामयाब होगा। किन्नी बारी तन्नू मैं ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੇ, 500 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ कहते 500 लोग भी दिखा देना मुझे, उनमें से एक भी दिखा देना जो कामयाब हुआ हो। और मैंने क्या बोला आप चैट में बताना, जरा पहले सुनो। ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ मैं आप मैं ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 500 ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ कहते ਬੋਲਦੇ जो वहां पे स्टेज पे सेमिनार लगाते हैं ना, वो भी दिहाड़ी पे आते हैं, 500 रुपया दिया जाता है उन्हें स्टेज पे बोलने के लिए, उनको बौंकड़ बोला जाता है। ऐसा बोल रहे घर वाले, उनको क्या पता यार बिजनेस के बारे में। मैं दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। क्या बोला मैंने चैट में बताना जरा। ये 2019 की वीडियो है, 18 में आया था, 1 साल के बाद की वीडियो है। आप सोच सकते हो कितना स्ट्रगल, कितनी प्रॉब्लम्स घर वालों ने निकाल दिया। और मैंने क्या बोला सुनना फिर लास्ट में, ਬੋਲਦੇ मैं दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋ। समझ रहे हो? देखा मम्मा ने पापा कैसे गालियां निकाल रहे हैं। और मैंने क्या बोला, क्या करके दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा। और मैं बना कि नहीं बना? मम्मा ने क्या बोला कि ऐसा बेटा तो होता ही ना, होता ही ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बट कहते ना टाइम बदलता है। सारे पेरेंट्स से मिल लिया, मेरे मम्मा से भी मिल लो। हाँ जी, तो मेरे मदर है यहाँ पे जिन्होंने
क्या बोला था? हाँ जी सत श्री अकाल सबको, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार, मेरी पूरी फैमिली को बहुत प्यार। आंखें से भर जाती है हमारी, बस सुना ही नहीं जाता मेरे से तो। मतलब इतना नेगेटिव क्यों थे आप? इतने ज्यादा नेगेटिव? ये घर से निकाल दिया मुझे। गलत था, ये नहीं होना चाहिए था हमें ऐसा। नहीं, अगर हम ना कामयाब होता फिर तो घर वालों ने यही बोलना था ना, फिर तो यही बोलना था कि हमने तो पहले ही कहा था कि तू नहीं होगा। अब जब बन जाते हैं फिर क्या बोलते हैं? कभी कभी पता ही नहीं होता ना सुनार को भी कि उसने कितना अच्छा बना दिया, गहना कितना अच्छा बन गया। सुनार को भी नहीं पता होता कभी कभी उसकी कीमत का। तो वैसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ, हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास इतना डायमंड पड़ा है। और हम तो पहले में और अब में क्या फर्क लगा आपको? मतलब डिफरेंस क्या हुआ पहले काम में और अब काम किसमें? तुझ में? नहीं काम में। अच्छा, तुझमें भी बहुत फर्क है। काम तो आप देख ही रहे हो, बहुत देर से मैं यहाँ सुना सारा कुछ। पेरेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चों की मदर्स बैठी हुई हैं, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी मेरे बच्चे को। थैंक यू सो मच कि आपका ऐसे आशीर्वाद मेरे बच्चे को रहे और वो दिन रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू सो मच उन सभी माओं को जो मेरे बच्चे के लिए दुआ मांगती हैं। तो जितने पेरेंट्स अभी न्यू आए हैं यहाँ पे, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? सपोर्ट करना चाहिए उन्हें? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि अब मुझे कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि इतना अच्छा आपने देखा कि जो बच्चे कामयाब हुए हैं, मानिक ने जिनको गाइड किया है या जिन बच्चों ने मानिक का हाथ पकड़ा है, तो उनके पेरेंट्स आपको खुद ही बता रहे हैं। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है अब, ठीक है ना। मेरी तो अब मतलब कि बोलती बंद हो गई सुन के भी पेरेंट्स कितने हरलो हुलास से अपने बच्चे की प्रेस कर रहे हैं और अपनी इनकम सोर्स बता रहे हैं। अभी एक मैम थे जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हमारे घर का खर्चा भी बंद हो गया और जब बेटी का पे आउट आया तो ठीक है ना, वहां मैं क्या कहूंगी। तो उनके उन पेरेंट्स को कितना, जब बच्चे ने कमा के हाथ पे रखा होगा तो कितनी बड़ी वो है। और सच में वो सही बात है कि जो हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतने पैसे अभी पैसे की बरसात मैंने देखी, तो अब मैं यकीन मानो दोबारा मुंह धो के आई हूँ कि मेरी आंखें रुक ना सकी भी देख। सच में ये ड्रीम यही चाहते हैं हम। तो अब सरकारी नौकरी कर रहे हो चाहते हैं ना हम सभी पेरेंट्स, बताओ मेरे को, यही चाहते हैं ना हम कि हमारा बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में जाए, कामयाब हो। और क्या चाहते हैं हम? तो आपने गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो आप राइट नाउ, तो अभी राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है? जो रियलिटी है वो नहीं, एक्सेस शुरू से ही सिचुएशन सेम रही है। गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक दायरा होता है, 20,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख तक। आईपीएस जॉब तक जाते हो तो 1 लाख। लेकिन यहाँ कोई दायरा नहीं रहा। यहाँ तो आप एक महीने में लाखों कमा रहे हो। अब हम लोग इतने साल से जॉब में थे, इनको पढ़ाया लिखाया, तो इतनी फैसिलिटी इतना कुछ नहीं पूरा कर पाते थे। बहुत कुछ दबाना पड़ता था, तब जाके हम बच्चों को सेम वो चीज दे पाते थे कि हाँ हम थोड़ा तंग में रह लें लेकिन बच्चों को अच्छा फ्यूचर, अच्छा स्कूलिंग, सब कुछ अच्छा मिले। तो गवर्नमेंट जॉब का वही आना है। और सालों भर रिटायर हो जाता है बंदा, 60 साल का, 58 साल की रिटायरमेंट, 25 साल की जॉब, 58 साल में रिटायरमेंट, और वही रहता है दायरा। ये तो मेरे से भी ज्यादा बेटर जानते हैं जितने लोग हैं, बताने की जरूरत ही नहीं कि गवर्नमेंट वही दायरा। लेकिन यहाँ पे स्केल बढ़ते हैं, जिंदगी उठती जा रही है। और मुझे नहीं लगता कंपैरिजन को नहीं है फॉरएवर। जो हमारे साथ आ रहे हैं वो फॉरएवर भी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। कहने की तो जरूरत ही नहीं है, दिख ही रहा है भाई। मानिक को देख लो आप, कहाँ गालियां खा रहा है मेरे से कि मरी जाता है, पैदा ही ना होता है ऐसा। कहाँ बापा कह रहे हैं उसके बाहर निकालो, कहाँ दादी कह रही है दूर फिट्टे मुंह, पंजाबी दा वर्ड हैगा एक कि एनडीए करनी सी, वाइट कर्नल बनाना सी, आईपीएस मम्मा कहंदे सी तेरे ते ऐ की किता। रिश्तेदारा ने, जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी मेरे सिर पे वो मारे छितर, पंजाबी में बोलते हैं जूते, कि लो जी बड़ा कहती थी बेटा एनडीए में जाएगा। अब क्या हुआ, ये सब हमने बर्दाश्त किया। अभी राइट नाउ क्या अर्निंग वगैरह? वही लोग कहते हैं वाह क्या बात है,
इतना बड़ा, इतनी बड़ी कोठी बना रहा है मानिक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में नहीं सोचा था। ठीक है, इतनी गाड़ी मुझे प्लान कर रहा है, इतनी मम्मा आपको गाड़ी लेके देनी है, आप सीखो। ठीक है, अभी मुझे बर्थडे पे स्कूटरी इसने गिफ्ट की है। ठीक है, तो मैंने तो भाई सेकंड हैंड ली थी अपनी जॉब में वही 7-8 साल से चला रही थी मैं। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि जॉब से स्कूटर ले ले सरकारी बंदा, बाइक ले ले, गाड़ी ले ले, बहुत बड़ी बात है भाई, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हाई लेवल पे एम्प्लॉय है तो वो बड़ी गाड़ी ले लेगा, उसके बाद बोलेगा बस ले ली कार, और यहाँ तो कारों की लाइन लगने वाली है। ठीक है ना, तो फ्यूचर सेफ है। देखिए, मेरी तो हाथ जोड़ के बेनती है सभी से कि पेरेंट्स को 1 मिनट यूं इतना भी सोचना नहीं चाहिए, इतना भी सोचना नहीं चाहिए। अभी उठो, अलमारी खोलो, पैसे उठाओ और बच्चे के हाथ में रखो। वो पैसे नहीं रख रहे आप, याद रखना मेरी बात, वो बच्चे का कैरियर आप उसके हाथ में रख के मुट्ठी बंद करके बस मानिक के बाहर दोगे, बस भाई लो भाई मानिक, इसका हाथ हमने आपको पकड़ा दिया, अब आपने करना है जो करना, और लिए बहुत कामयाब हो जाएगा आपका बच्चा। ये मेरी ब्लेसिंग है, और मेरा मन कहता है कि मेरा बच्चा एक दिन इसको प्रधानमंत्री अवार्ड देगा कि तूने, चाहे मैं जिंदगी में रहूं ना रहूं, लेकिन ये मेरे को दिख रहा है अब कि एक दिन इसको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड देगा कि बेटा फॉर एवर का हाईएस्ट पर्सन है, और तूने बहुत बहुत लोगों को की जिंदगी बदल दी। और अगर मैं कहीं किसी कोने में हुई तो यूं करके ताड़ियां लगाऊंगी कि थैंक यू सो मच। मुझे तो उस दिन की वेट है जिस दिन मेरा बच्चा अभी 9th नंबर पे आया है पूरे उसमें, तो जिस दिन 1 नंबर पे होगा और आप सब उसके साथ होंगे टॉप 10 ठीक में, है, टॉप 9th नंबर। 10 जो भी है इनका, जैसे भी है, सब बच्चे ऐसे लिस्ट में आए जैसे मानी का आया है ना, ऐसे ही सभी बच्चे आए, और वो पक्का आएंगे अगर वो पक्का आएंगे। अगर चलेंगे हम तो आएंगे ना, अगर चलेंगे नहीं, डर के क्या होता है। 30,000 लाखों आए, लाखों कमाए, आज तक इतनी हम पेरेंट्स की हमारी इतनी लाइफ हो गई है, कहाँ कहाँ कितने कितने खर्चे हुए। ठीक है ना, तो क्या हुआ, एक बार और जुआ खेल गया और बच्चे पे हम ये पैसे मार के फेंक भी देते हैं। 30,000 मैं कहती बच्चे के ऊपर मार के फेंक दो, फिर देखना उस 30,000 का एक पैसा बच्चा कैसे यूज करता है। और देखिए, इतना इसमें वो नहीं है, कोई गलत सोसाइटी नहीं है, कोई गलत आदत नहीं है, कोई फोन यूज नहीं है, कोई लड़कियों का चक्कर नहीं है ना, बड़ा स्मूथली पीसफुल, बहुत ही प्यारा काम है। घर बैठे नजरों के सामने बच्चा। फॉरएवर ने तो मम्मा को सब कुछ दे दिया, एक और चीज भी दे दी। हाँ, मुझे तो बहुत फॉरएवर ने मैं भोलेनाथ की भगत हूँ, शंकर भगवान की शुरू से, और उसकी गोद से मेरे पास इतनी प्यारी बच्ची आई है, इतनी प्यारी बच्ची आई है कि मैं उस भगवान की हर वक्त उसको हाथ जोड़ती कि भगवान मैंने सोचा नहीं था। और जितने मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन हैं, सभी मुझे यही कहते हैं कि देखो आपको कितनी प्यारी बच्ची भगवान ने आपकी गोद में डाल दी। और मुझे ये लगता है कि वो मेरी कोई पिछले जन्म का कोई संबंध है, जैसी मेरी बेटी वैसी वो बहू बन के नहीं आएगी इस घर में, वो एक बेटी बन के आएगी, जैसे मेरी छोटी बेटी वैसी वो सेम। हम तो उस भगवान का कितना थैंक्स करें, कम है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, लव यू सो मच यामिनी, अगर आप सुन रहे हो, ठीक है, आप बहुत प्यारे हो, और हमारे घर में आओगे और इस घर को और भी प्यारा कर दोगे, ये हमें विश्वास है। ठीक है, आई मिस यू यामिनी जी। ठीक है जी, और मानिक जी तो मिस यू है ही है, बेचारे ने बड़ी मार खाई है मेरे से ठीक है, बड़ा गंदा टाइम दिया था हमने, जो हमने किया ना वो आप मत करना प्लीज, जो हमने किया वो आप मत करना। बच्चे को सपोर्ट करो, उठो, आगे बढ़ो, और एक दिन इसकी शादी में सारा यूथ होगा और सारे पेरेंट्स सबको मैं बुलाऊंगी और सब मुझे जफ्फियां डाल के ना यही बोलेंगे, सच में आज हमारा बेटा कामयाब है, सच में, और ये होगा। ठीक है जी, ये सच में होगा। लव यू सो मच ऑल फॉरएवर फैमिली, एंड लव यू सो मच अनदर फैमिलीज जो आज बैठे हुए हैं, वो भी हमारी इस फैमिली में आइए। तो देखिए फिर क्या से क्या होता है। अभी जैसे पैसों की बरसात हुई है, हर बच्चा करेगा इससे। और लव यू सो मच चंडीगढ़, ये बैठा हुआ है सरंग खुल्लर, बड़े धोखेबाज निकले, आप आए नहीं बर्थडे पे, है ना,
कैसे गंदे बच्चे बन गए आप, मैंने बहुत वेट किया आपका, बहुत मिस किया बच्चे आपको। लव यू सो मच, कभी मिलने आना, ओके ठीक है। सभी बच्चे जो यहाँ थोड़े पास पास हैं तो हम मुझे मिलने जरूर आना, ठीक है, जो थोड़े डिस्टेंस कम पे हैं। तो बाकी जितने भी बच्चे हैं, लव यू सो मच सभी को। तो इकट्ठे हम करके इनको जरूर इकट्ठा करेंगे और सब आओ। पेरेंट्स को फिर से हाथ जोड़ के बेनती है, उठो अलमीरा खोलो और जो है बच्चों के हाथ में दो, काम ठीक है? स्टार्ट करो, काम कुक स्टार्टिंग काम, क्योंकि देर नहीं करते ऐसे कामों में, देर नहीं करते, ठीक है जी। ओके बाय। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच। गाइस मम्मा मुझे शर्म आ जाती है कभी कभी। चलो घर की बातें भी थोड़ी आगे बार। हाँ जी। तो कैसा लगा सेशन? अब ये यूट्यूब पे भी जाएगा। हाँ, अब यूट्यूब पे पूरी दुनिया देखेगी। चलो, जो था असलियत ही बताई मम्मा ने, है ना, रियलिटी थी। और जो पहले था वो भी आपने देख लिया, जो अब था वो भी देख लिया, ठीक है, क्योंकि सच में फॉरएवर ने सब कुछ दे दिया मुझे। ओके, तो फ्यूचर आपका क्लियर है। ओके, अच्छे से वर्क करो, अच्छे से एफर्ट्स करो। बेस्ट वेबिनार आपकी जिंदगी का था ये शायद। ओके, जितने भी पेरेंट्स ने मुझे सुना, जरूर अपने करो, ठीक है जी। बाकी ऐसे ही, और मुझे जरूर बताना, मम्मा के छोर भी बताना चाहते हैं। हाँ जी। सॉरी, मैं एक्चुअली मानिक के बर्थडे पे जितने बच्चों ने गिफ्ट भेजे, सभी बच्चों के गिफ्ट यहाँ हमने सिर आंखों पे रख लिए। थैंक यू सो मच सभी उन प्यारे प्यारे बच्चों को जिन्होंने अपने सर को इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार। इतने केक पता नहीं, थैंक यू सो मच। मोर देन 50 केक्स आए थे एक दिन में, तो मुझे नहीं पता कहाँ से आए थे, तो उस चीज का थैंक यू है। ओके, बाकी फिर से हम गेट टुगेदर्स रखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि अभी तो हम ऑनलाइन है, मिलेंगे भी। ओके, एंड थैंक यू सो मच, ठीक है, अच्छे से वर्क करो। जिसने आपको इनवाइट किया उसे मैसेज ड्रॉप कर दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ओके, बाकी ये सेशन यूट्यूब पे भी है, जो इसे यूट्यूब पे देख रहा है, ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग पड़ेगी। ओके, अभी तो डेट आज 25 जनवरी है, तो जो लोग उसको बाद में देख रहे हैं तो जरूर नीचे कमेंट करके जरूर बताना बाद में कि कैसा लगा आज का सेशन, ये वाला जो सेशन था। बाकी स्क्रीनशॉट लेके जरूर इंस्टाग्राम पे भी बताना, ठीक है जी। एंड बस यही चाहता हूँ यार, बनो कुछ, ठीक है, यही कारण है स्माइल का मेरी, है ना, जो हर वक्त हंसता रहता हूँ मैं, तो यही सारे कारण है, क्योंकि खुश हूँ मैं अपनी लाइफ से, हो चुका हूँ, क्योंकि फैमिली भी अब खुश है, मैं भी खुश हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड जिसने इनवाइट किया उसे बात करो और काम को स्टार्ट करो। 2021 नो लिमिट। ओके, इस साल नो लिमिट, तभी तो फिर लास्ट में कहते होते ना, आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना महीने में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और जरूर कमेंट करके बताना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना। टेलीग्राम के ऊपर अभी आप शेयर करना अपनी फीलिंग्स। ओके, एंड जिसने इनवाइट किया